बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। तो गाइस, आज मैं आपके लिए ये ड्रेस लेकर आई हूँ और ये ड्रेस है जी आसिम जोफ़ा का चांदनी। और इसकी वीडियो मैं डिटेल में बना चुकी हूँ, जो कि मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ इसका पूरा रिव्यू। तो आज हम इसको स्टिच कर रहे हैं और वीडियो आज की थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और देखिएगा कि किस तरह से ये स्टिच होगी। और इसका जो इसकी कलियां जो हैं, जो इसके पैनल्स हैं, वो थोड़े से चौड़े भी होते हैं, तो उसको हम किस तरह अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। और अगर मैक्सी की लंबाई ज़्यादा है तो उसको किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे और किस तरह से उसको हम अपने साइज़ के मुताबिक कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 किस्म के पैनल्स हैं, जो कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इन तीनों को हमने आपस में जॉइंट कर दिया है। इसके पैनल्स की जो ऊपर से चौड़ाई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, जिसको मैंने कम किया है। और इसमें इतना मार्जिन होता है कि आप इसको अपनी वेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप उनको उसी तरह से कर देंगे, सिलाई कर देंगे, तो ये आपका जो कमर है वो ज़्यादा खुली हो जाएगी, तो आपको वहाँ पे चुनट्स डालनी पड़ेंगी। तो इसी तरह से इसकी लंबाई भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने तकरीबन 3 इंच इसकी लंबाई जो है वो कम की है। और लंबाई इस तरह से आपने कम करनी है कि आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये एक सर्कल आपको नज़र आ रहा है कि इस एक पैनल में था, और उस सर्कल को मैंने ख़राब नहीं किया। मैंने उसको इस तरह से कट किया है कि सर्कल के नीचे नीचे वाली जो एम्ब्रॉयडरी है वो मैंने कट कर दी है, और इसके नीचे बॉर्डर लग जाएगा, तो बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं होगा कि इसको हमने नीचे से कटिंग किया है। पैनल्स की मैंने सिलाई कर ली है। अगर मैं उसकी भी सिलाई करती तो वीडियो लेंथी हो जाती। तो ये मेरे पास बॉर्डर है इसका, और बॉर्डर आप देख लें कि किस कदर गंदी कटिंग की हुई है इसकी। और एक इसकी जो पूरी बॉर्डर की लाइन है, आउटलाइन ही इन्होंने ख़त्म कर दी हुई है कई जगह से कटिंग करके। तो अब ये इसको मैं अगर लगाऊंगी तो इसका बॉर्डर जो है वो ख़राब होगा और ये पूरा डिज़ाइन भी नहीं आएगा। तो मैंने इसके बॉर्डर के डिज़ाइन का हिसाब लगा के उसके हिसाब से मैंने इसके पैनल्स की जो नीचे से कटिंग की थी, ताकि हमारी जो लेंथ है वो पूरी हो जाए। अब मैं ये वाली जो लाइन है इसको मैं ख़त्म कर दूँगी। इस तरह से मैं आधी लगाऊंगी तो ये बुरी लगेगी, तो इसको मैंने इतना इतना ख़त्म कर देना है। तो ये टिशू है, और टिशू मैंने तकरीबन 2.5 गज़ लिया है। और 2.5 गज़ लेने का मकसद ये है कि हमारा जो इसमें जोड़ कम से कम आए। तो इसकी मैंने चौड़ाई नाप लेनी है। ये तकरीबन 4 सवा 4 इंच है, तो मैं इसके हिसाब से तकरीबन 5 इंच मैं इसका जो टिशू की जो चौड़ाई है वो काटूँगी, और लंबी स्ट्रिप्स काट लूँगी इसकी। इस तरह से इसके जोड़ जो हैं वो नहीं आएंगे, बल्कि कम आएंगे। तो अब मैंने इसकी जो पट्टी जो है वो एक काट ली है, और आप अपने बॉर्डर के हिसाब से 1 या 2 पट्टियाँ काट सकते हैं, जितने भी आपकी बॉर्डर की लेंथ है। तो अब आपने करना ये है कि आपने जो पट्टी है टिशू की वो नीचे रखनी है, और बॉर्डर जो है वो उसके ऊपर टर्न करके आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसके ऊपर मैं डोरी पाइपिंग नहीं कर रही, क्योंकि अब ऑलमोस्ट उसका ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका है। कई कपड़ों पे उसकी ज़रूरत महसूस होती है और कहीं पे नहीं भी होती। तो इस तरह हम इसको जस्ट अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर इतना काम है कि इसके ऊपर सिलाई लगी आपकी नज़र भी नहीं आएगी, और अच्छी तरह से बॉर्डर आपका जो है वो एडजस्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पूरे बॉर्डर को टिशू के ऊपर लगा लेना है, और अच्छी नीट सिलाई करनी है, ताकि आपका ये जो बॉर्डर है वो प्यारा लगे। अब ये सिलाई पूरी हो चुकी है, और इसको मैं टर्न कर रही हूँ अंदर की तरफ। अब आपने इसका जो एक्स्ट्रा बॉर्डर था, जो एक पट्टी बहुत अनइवन सी उन्होंने कटिंग की हुई थी, वो हम इसको अलहदा कर देंगे, और जितने हमें बॉर्डर की ज़रूरत है वो हमारे पास आ गया है। अब हमने इसको अपनी जो फ़्रॉक है, अपनी जो मैक्सी है, उसके दामन पे लगाना है। अब हमने ऊपर वाली साइड जो यानी कि बॉर्डर वाली साइड जो है वो सीधी तरफ रख के अपने पैनल्स के ऊपर इसको आपने एडजस्ट करना है। देखें, रिंग पूरा आपका जो दायरा है कढ़ाई का वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आपने पूरी जो इसकी बॉर्डर पट्टी है वो आपने लगा लेनी है। अब आपने इसको टिशू को टर्न करने से पहले साइड की सिलाई लगानी है, ताकि आपकी पूरी जो तरपाई है वो आपकी राउंड में आ जाए। मतलब उसका जोड़ जो है वो आपका बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको
इसका जो पलटा हमने लगाया है वो हमने तरपाई कर लिया सारा, और सारा ही मैंने तरपाई किया है, इस पर सिलाई नहीं लगानी। और इसको अच्छी तरह से आप एक वेट कपड़ा रख के इसके ऊपर आप इसको प्रेस कर लें। तो इस तरह से हमने इसके पैनल्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके नीचे हमने इसकी लाइनिंग लगानी है, हम उसको तैयार कर लेंगे। और लाइनिंग इसके नीचे मैं अम्ब्रेला कट में ही लगा रही हूँ। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं 4 इसके जो फोल्ड हैं, और इसको ऊपर से मैंने तकरीबन रखा है जी 10 इंच, और इसकी जो लेंथ मैंने रखी है वो 38 इंचज़ जो है वो रखी है। तो इस तरह से आपने इसको अम्ब्रेला कटिंग में कट कर लेना है। अब इसके मैं ब्लाउज़ को जो स्टिच कर रही हूँ, ब्लाउज़ को अच्छी तरह से आपने पिनअप कर लेना है, ताकि जो एक्स्ट्रा इसका जो शिफॉन का कपड़ा है वो बाहर की तरफ जितना निकलना है वो निकल जाए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो ही जाता है। आपने लाइनिंग भी उल्टी रखनी है, और ऊपर जो आपने शिफॉन का जो आप अपना ब्लाउज़ रख रही हैं वो भी उल्टा रखना है, और बिल्कुल आपने इसके गले के साथ साथ सिलाई लगानी है। अब इसको आपने कटिंग करके इसमें कट्स लगाने हैं और इसको सीधा कर लेना है। अब आपने एक एक्स्ट्रा सिलाई जो है इसके ऊपर लगानी है, लाइनिंग के ऊपर, और गले के जितना भी उसमें कपड़ा है वो आपने एक तरफ कर देना है। अब इस तरह से आपने दूसरे ब्लाउज़ को भी मतलब फ्रंट साइड को भी इसी तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है लाइनिंग के ऊपर, और इसको बिल्कुल आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। अब आपने इसके चारों तरफ इसको सिलाई करके और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाहर की तरफ निकाल देना है, और उसको कटिंग कर लेनी है आपने बिल्कुल अपनी लाइनिंग के फैब्रिक के साथ साथ। और इस तरह से आपने दूसरा साइड भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है, लेकिन उसके स्टिच करने से पहले आपने इसका गला जो है इसके साथ अटैच करना है। अब आपने इसके जो ब्लाउज़ की जो शोल्डर की सिलाई है वो आपने गुम सिलाई की तरह लगानी है। मतलब आपने एक का जो साइड है वो दूसरी लाइनिंग और ब्लाउज़ की दरमियान में रख के आपने इसको सिलाई लगानी है, ताकि इसकी जो शोल्डर की सिलाई है वो बाहर नज़र ना आए, तभी ये खूबसूरत लगेगी, वरना इसका जोड़ नज़र आएगा तो वो बुरा लगेगा। और इसकी सिलाई किस तरह से करते हैं ये मैं अपनी वीडियो में बड़ी डिटेल से बता चुकी हूँ, तो उसका लिंक भी मैं मेंशन कर दूँगी एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इस तरह से आपने शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो अब आपने इसकी जो सिलाई है वो लगानी है। लेफ़्ट साइड पे मैं बिल्कुल 2 इंच की सिलाई लगाऊंगी और उसको पक्का कर लूँगी, और जो राइट साइड पे है वो मैं कंप्लीट स्टिचिंग इसकी करूँगी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी जो राइट साइड पे है वो कंप्लीट इसकी सिलाई लगाई है, और जो लेफ़्ट साइड पे है वो मैंने 2 इंच सिलाई लगाई है, 2 से 2.5 इंच शोल्डर से। अब इसकी जो अम्ब्रेला कट मैंने इसकी लाइनिंग लगाई काटी थी, तो उसको मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी। पहले मैंने उसकी एक साइड जो है वो सिलाई कर देनी है, और उसके बाद मैं इसको अपनी लाइनिंग के साथ अटैच करूँगी। लाइनिंग जो है वो हमने एक तरफ से सिलाई की है, और जो हमारे पैनल्स हैं वो नीचे से मैंने दूसरी साइड भी उसकी जस्ट थोड़ी सी सिलाई की थी, ताकि उसके ऊपर पलटा लगा लें। अब इसके ऊपर मैं रख के इसको अटैच कर रही हूँ। जो पार्ट हमने अपनी योक के साथ अटैच करना है उस पे मैं लाइनिंग और पैनल्स जो हैं वो सिलाई कर दूँगी। अब मैंने पैनल्स और लाइनिंग को इकट्ठा इस तरह से चारों साइडें इसकी पकड़नी है, और तकरीबन 5-6 इंच के फासले पर मैंने इसकी मार्किंग करनी है। और मार्किंग मैंने इसलिए करनी है कि मैंने इसको ज़िप के लिए साइड से थोड़ा सा ओपन छोड़ना है। तो इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग कर दी है। अब ये ऊपर वाला पार्ट मैं खुला छोड़ दूँगी, और नीचे जो है वो मैं स्टिचिंग कर दूँगी। अब सिलाई भी आपने इस तरह से करनी है कि आपने पैनल्स को अलहदा सिलाई लगानी है और लाइनिंग को अलहदा अंदर की तरफ सिलाई लगानी है। अब हमने इसका सेंटर निकाल कर लाइनिंग को पिनअप कर लेना है अपनी योक के साथ, और उसको मैंने पूरा स्टिच कर लेना है एंड तक। इस तरह से आपने एक साइड से सिलाई इसकी शुरू करनी है, और इसको लगाते हुए दूसरी तरफ आपने इसकी सिलाई जो है योक के ख़त्म करनी है। मतलब बैक साइड से शुरू करेंगे तो फ्रंट पे आपने ख़त्म कर देनी है बिल्कुल एंड तक।
अब इसको जो साइड पे हमने बगैर सिलाई के छोड़ा था वहाँ पे हमने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है और वहाँ पे हमने गुम ज़िप अटैच कर देनी है। और गुम ज़िप जो हमने अटैच की है इसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला फिर कभी अपलोड करूँगी। गुम ज़िप लगाने का तरीका आपको प्रॉपर बताऊँगी। तो इस तरह से इसकी जो ज़िप है वो हमने अटैच कर देनी है और इसके बाद इसकी हम स्लीव्स लगाएंगे और लाइनिंग की जो दामन पे पूरी हम सिलाई कर लेंगे अंदर की तरफ, यानी इसका घेरा फ़ोल्ड कर लेंगे। तो गाइज़ आज की ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और इसकी कंप्लीट लुक देखना मत भूलिएगा। तो इस तरह से इसको स्लीव्स लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है और ये देखिए जी हमारी कंप्लीट लुक, और बहुत खूबसूरत मैक्सी लग रही थी ये। और इसके दुपट्टे को भी हमने इसी तरह से टिशू का पल्टा लगा के इसको रेडी किया था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।